माई लिटिल मॉन्स्टर एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें ज़ॉम्बी हाउस ऑफ टेरर नाम से एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे शिजुको काफ़ी डरावनी सी नर्स की ड्रेस पहन के आती है और कहती है अब इंजेक्शन लगवाने का टाइम आ गया है। और वो ये काफ़ी ज़्यादा डरावने तरीके से कह रही रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो गया है और नात्सुमे भी डरावनी सी ड्रेस पहन के सभी को कह रही रहती है ज़ॉम्बी हाउस को विजिट करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन के दोस्त वहाँ पे चले जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे शिजुको काफ़ी डरावने तरीके से आ जाती है। फिर वो सब कहने लगते हैं आखिर पढ़ाकू तुम कर क्या रही हो। और फिर शिजुको फिर से डरावने तरीके से कहती है इंजेक्शन लगवाने का टाइम आ गया। वो सभी कहने लगते हैं हमें क्यों इंजेक्शन लगवाना है और ये जगह कैसी है। तो फिर शिजुको बताती है यहाँ का जो पुराना ओनर था वो यहाँ पे रहता है अभी भी, साथ ही साथ वो एक वैम्पायर है। और उसके बाद शिजुको अजीब तरीके से उन्हें बाय और गुड लक कह के चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई किसी इंसान को पकड़ के खींच रहा रहता है और वो हारू रहता है जो कि एक वैम्पायर बना रहता है। वो डरावने तरीके से पीछे मुड़ता है। सारे लड़के ये देख के काफ़ी डर जाते हैं लेकिन फिर वो कहने लगते हैं वो लोग से मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी हारू के गर्दन के पास से अचानक से लाल रंग का फुहारा निकलता है। वो सभी कहते हैं आखिर ये क्या था हारू। हारू कहता है ये मेरा ब्लड का स्प्रे था, तुम्हें अच्छा लगा ना। लेकिन फिर वो सभी कहने लगते हैं इस हालत में हम लोग लड़कियों से कैसे मिल पाएंगे। हारू कहता है लड़कियों से। देन हमें दिखाया जाता है शिजुको अकेले बाहर बैठी रहती है और वो वापस से वही सारी चीजें सोचने लगती है कि हारू ने क्या कहा था उससे और वो उस टाइम पे उसके ऊपर चिल्ला दी क्योंकि वो अपने इमोशन को काबू नहीं कर पाई। फिर वो सोचने लगती है हारू ने उससे कहा था कि वो वापस से उसे पसंद करने लगेगी। लेकिन फिर वो कहने लगती है यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है उसके अपसेट होने का। लेकिन फिर वो सोचने लगती है हारू उसे लेके काफी ज्यादा सीरियस था। फिर वो सोचने लगती है वो बचपन से ही सही डिसीजन लेती हुई आई है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिजुको पढ़ते हुए जा रही रहती है। सारी लड़कियां बैठ के एक पपी को देख रही रहती हैं लेकिन वो अपनी किताब पढ़ती हुई वहां से इग्नोर करके निकल जाती है। उसके बाद वो सोचने लगती है क्या उसका डिसीजन सही था। लेकिन फिर वो सोचती है वो हमेशा ही अकेली थी और अगर वो आज भी अकेली रहती क्या वो अपने फैसले के ऊपर इस तरीके से डाउट करती। फिर हमें दिखाया जाता है कि युजान आया रहता है मितियोशी के साथ उस कल्चरल फेस्टिवल में। मितियोशी कहने लगते हैं तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना चेहरा यहाँ पे नहीं दिखाओगे। लेकिन फिर युजान कहने लगता है उसे यहाँ पे आना था क्योंकि हारू भी कल्चरल फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा है। मितियोशी कहने लगता है उसे इस बात पे थोड़ा सा शक हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है शिजुको वहीं पे बैठी है और वहाँ झाड़ियों में से यमाकेन बाहर निकलता है। शिजुको पूछती है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। यमाकेन कहता है वो बस अपने रास्ते पे था और फिर वहाँ से वो चला जाता है। शिजुको वापस पढ़ने लगती है लेकिन फिर यमाकेन देखता है वो फिर से शिजुको के सामने आ गया है। शिजुको भी ये देख के हैरान रहती है। उसके बाद शिजुको पूछती है क्या तुम खो गए हो। यमाकेन कहता है नहीं ये स्कूल काफी बड़ा है। और फिर वो पूछने लगता है शिजुको से तुम क्या कर रही हो। शिजुको कहती है मैं यहाँ पे नहीं खोई हूँ, यहाँ पे तुम खो गए हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। तभी वहाँ पे नात्सुमे आती है और वो शिजुको को बुला के ले जाने लगती है। नात्सुमे यमाकेन को शिजुको के साथ देख के हैरान रहती है। तो फिर शिजुको यमाकेन से पूछती है क्या वो उनके साथ चलना चाहेगा। आगे में दिखाया जाता है हारू उन तीनों को लाया रहता है नागोया के पास। वो तीनों कहने लगते हैं हमें लगा था तुम हमें लड़कियों से मिलवाओगे लेकिन तुम हमें इस रोस्टर से मिलवा रहे हो। और फिर वो सभी पूछने लगते हैं आखिर वो क्या है। हारू बताता है ये एक बैरिकेड है और इसका नाम मैंने शिजुको रखा है। लेकिन तभी वहाँ पे शिजुको आ जाती है और कहती है मेरा नाम इस तरह की चीजों के लिए मत इस्तेमाल करो। शिजुको को गुस्से में देख के नात्सुमे काफी डर जाती है। और फिर हारू पूछने लगता है यमाकेन से कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। शिजुको बताती है यमाकेन खो गया था। यमाकेन कहता है वो नहीं खोया था और नात्सुमे उन लोगों को झगड़ते हुए देख के छुप जाती है। फिर हारू पूछने लगता है आखिर तुम यमाकेन के साथ क्या कर रही हो। शिजुको कहती है वो बस ऐसे ही उससे मिल गई थी। हारू कहने लगता है तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही हो। और ये सब कुछ यमाकेन देख रहा रहता है। यमाकेन ने शिजुको को पकड़ा है। ये देख के हारू कहने लगता है आखिर तुम उसे दूर क्यों नहीं कर रही हो, तुम तो मुझे मना कर रही थी ना तुम्हें छूने से। फिर यमाकेन आके शिजुको को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें इस तरीके से उससे बात नहीं करनी चाहिए। तभी यमाकेन हंसते हुए कहने लगता है उसे मेरे छूने से फर्क नहीं पड़ता है। और ये सुन के हारू को काफी गुस्सा आ जाती है और वो यमाकेन को पंच करने जाता है लेकिन वो गलती से शिजुको को ही पंच कर देता है और शिजुको को काफी जोर से चोट लग जाती है। वो भी फिर से उसकी नाक के ऊपर और ब्लीडिंग भी होने लगती है।
फिर ये सब कुछ देख के सभी डर जाते हैं। नात्सुमे ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान रहती है और कहती है ये तो हद से ज्यादा बुरा हुआ। शिजुको वहाँ पे बैठी रहती है। फिर हारू और यमाकेन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी शिजुको अचानक से डरावने तरीके से पीछे मुड़ती है और फिर वो हारू से कहती है मुझसे दूर रहना। और ये सब कुछ देख के सभी बहुत ही हैरान रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है शिजुको जा रही रहती है और उसके पास नात्सुमे आती है। नात्सुमे कहती है हारू तुम्हें मारना नहीं चाहता था। शिजुको कहने लगती है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव और सेल्फिश है। ये सब कुछ सुन के नात्सुमे हैरान रहती है। तभी शिजुको कहने लगती है आखिर तब भी वो उससे दूर क्यों नहीं रह पा रही है। ये सुन के नात्सुमे सोचने लगती है शायद वो मुझसे एडवाइस मांग रही है और वो ये सोच के काफी खुश और एक्साइटेड हो जाती है। तभी शिजुको कहने लगती है हारू मेरे पीछे इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अकेला रहे। मेरे ख्याल से उसे मेरी जगह किसी ऐसे की जरूरत है जिसके साथ वो हमेशा रह पाए। ये सब सुन के नात्सुमे कहने लगती है शिजुको से क्या वो हारू के ऊपर भरोसा नहीं करती। और फिर वो कहने लगती है किसी का भी किसी ऐसे इंसान का ख्याल रखना जो कि उससे सबसे ज्यादा करीब है ये बहुत ही ज्यादा आम सी चीज है। नात्सुमे की बात सुन के शिजुको थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद वो कहती है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ये सुन के नात्सुमे बिल्कुल हैरान रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन और उसके दोस्त वहीं पे खड़े रह के बातें सुन रहे रहते हैं। उसके दोस्त कहने लगते हैं शिजुको को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आगे वो सब कहते हैं ये यमाकेन की गलती है क्योंकि उसी ने हारू को उकसाया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये सब सुन के यमाकेन को गुस्सा आ रहा रहता है। फिर वो सभी सोचने लगते हैं क्या उन्हें नात्सुमे के पास बात करने जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है शिजुको वॉश बेसिन के पास रहती है और वो नात्सुमे की बातों के बारे में ही सोच रही रहती है क्या वो हारू के ऊपर भरोसा नहीं करती। और फिर वो सोचने लगती है आखिर नात्सुमे ने ऐसा क्यों पूछा। तभी वहाँ पे यमाकेन आ जाता है और कहने लगता है तुम्हारी नाक के साथ जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम मुझे नहीं चाहिए। और यमाकेन और शिजुको एक दूसरे को ही घूरने लगते हैं। आगे यमाकेन कहता है तुम उससे दूर इसलिए नहीं रह पा रही हो क्योंकि उसके शब्द और उसकी जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हारी खुद की उम्मीदों को भी पूरा करती हैं। तभी यमाकेन कहने लगता है तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहे लेकिन क्या तुम कभी उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रही हो। ये पूरी तरीके से गलत है शिजुको। और फिर शिजुको सोचने लगती है उसने हारू से कहा था कि वो उससे दूर रहे। साथ ही साथ उसने नात्सुमे से कहा था कि वो उसके मामलों में दखल ना दे। और फिर शिजुको सोचने लगती है क्या उसने उन सभी को दुख पहुंचाया है। फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन और शिजुको कहीं पे जा रहे रहते हैं। यमाकेन शिजुको से कहता है तुम्हें तब तक अकेलापन महसूस नहीं होगा जब तक तुम्हारे आसपास और कोई ना हो। शिजुको यमाकेन से कहती है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और ये सुन के यमाकेन हैरान रहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने यूजान है। यूजान को देख के यमाकेन काफी डर जाता है और शिजुको का मुंह पकड़ के वहां से उसे हटा देता है। यमाकेन पीछे मुड़ता है लेकिन वहां पे उसे कोई नहीं दिखाई देता। और फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन शिजुको को लेके एक दूसरे रूम में आ गया रहता है और वो सीधा शिजुको के ऊपर गिरा रहता है। फिर शिजुको उससे हटने के लिए कहती है। आगे शिजुको कहने लगती है क्या तुम उससे डरते हो। यमाकेन कहता है बिल्कुल नहीं वो किसी से नहीं डरता है। फिर यमाकेन कहने लगता है वो पहले ही उसे साफ साफ बताना चाहता है कि वो उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई और भी आ गया है और फिर यमाकेन उसे छुपने के लिए कहता है। शिजुको छुप जाती है लेकिन तभी वो सुनती है किसी ने योशिडा का नाम लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे योशिडा और साथ ही साथ ओशिमा आए रहते हैं जो देख के शिजुको बिल्कुल हैरान रह जाती है। हारू ओशिमा के काफी ज्यादा करीब रहता है जिससे ओशिमा काफी घबरा रही रहती है। ये सब कुछ यमाकेन और शिजुको देख रहे रहते हैं। तभी हारू कहने लगता है उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया वो फिर से यहाँ पे आ गया। उसके बाद हारू ओशिमा को छोड़ देता है और वहाँ पे बैठ के बातें करने लगता है। हारू ओशिमा से पूछता है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम क्या कहोगी। ये सुन के ओशिमा बिल्कुल हैरान रह जाती है। आगे हारू कहता है क्या तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि मैं जब भी शिजुको से ऐसा कहता हूँ तब चीजें और भी बेकार हो जाती हैं। ये सुन के ओशिमा थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी यमाकेन शिजुको से कहने लगता है ये देख के तुम क्या कहना चाहोगी। शिजुको कहती है नो कमेंट। तभी ओशिमा थोड़ा सा सोचती है और उसके बाद हिम्मत जुटा के कहती है हारू से अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम क्या कहोगे। हारू कहने लगता है आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तभी ओशिमा कहने लगती है असल में वो ये दूसरी तरीके से कहना चाहती थी। और फिर ओशिमा कहती है ये मैं एक लड़का और एक लड़की वाले तरीके से कहना चाहती हूँ। ये सुन के हारू बिल्कुल हैरान रह जाता है। यमाकेन को ये देख के काफी मजा आ रही रहती है लेकिन शिजुको कहने लगती है शायद उनसे यहाँ से जाना चाहिए। तभी ओशिमा और हारू चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने यमाकेन शिजुको को पकड़ के उठ जाता है। यमाकेन और शिजुको को देख के हारू कहने लगता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो।
और तभी वहाँ पे युजान भी आ जाता है, जिसे देख के बाकी सभी थोड़े से चौंक जाते हैं। लेकिन यमाकेन और हारू की हालत खराब हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है नात्सुमे थोड़ी सी उदास होकर बैठी रहती है। तभी मितियोशी वहाँ पे आ जाते हैं। नात्सुमे मितियोशी से कहती है, मैंने शिजुको को एडवाइस देने की कोशिश की, लेकिन शिजुको ने कह दिया कि इससे नात्सुमे को कोई मतलब नहीं है। शिजुको की बातों से नात्सुमे को लग रहा था जैसे वो उसका दिमाग पढ़ रही है, इसीलिए उसने उसको कोई दूसरी एडवाइस दी। लेकिन शिजुको ने पहली बार उससे इस तरीके से बात की। तभी मितियोशी कहने लगते हैं, तुम इससे गुस्सा हो ना। नात्सुमे कहने लगती है, जब दो लड़कियों के बीच में लड़ाई होती है तो फिर उनके बीच में सब कुछ खत्म हो जाता है, और इसी तरीके से नात्सुमे भी खत्म हो गई है। लेकिन तभी मितियोशी उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं, नहीं, तुम नहीं हुई हो। इससे पता चल रहा है कि तुम कितना ज्यादा चाहती हो किसी के साथ दोस्त बनना, और वो उसे जाने नहीं देगी। तो फिर मितियोशी कहते हैं, बिल्कुल सही, तुम एक काफी अच्छी लड़की हो। उसके बाद मितियोशी कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नात्सुमे बताती है शिजुको उसकी पहली दोस्त है। उसके बाद वहाँ पे ससायन आ जाता है और वो कहने लगता है नात्सुमे से कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। तो फिर नात्सुमे कहती है, ये एक लंबी कहानी है। मितियोशी कहने लगते हैं, बेसबॉल वाले लड़के तुम भी यहाँ थे, मुझे नहीं पता था। तो फिर ससायन कहने लगता है, क्या आप यहाँ पे अकेले आए हैं। मितियोशी कहते हैं, नहीं, वो युजान के साथ आए हैं। तभी नात्सुमे कहती है, वो यहाँ से कहीं जाने वाली है, और ससायन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग खड़े होके अंदर देख रहे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हारू ने ओशिमा को पकड़ लिया रहता है। युजान हारू से ओशिमा को छोड़ने के लिए कहता है, हारू कहता है चुप रहने के लिए। तो फिर युजान कहने लगता है, क्या तुम फिर से कोई सीन बनाना चाहते हो। और फिर हारू देखने लगता है कि सभी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और अंदर देख रहे रहते हैं। आगे युजान कहता है, क्या तुम सच में उस लड़की को चोट पहुंचाना चाहते हो। हारू इन सभी चीजों से काफी घबरा रहा रहता है, और फिर वो सोचने लगता है किस तरीके से जब वो छोटा था तब भी सभी लोग उसे इसी तरीके से देखते थे। तभी शिजुको हारू का नाम लेती है, और फिर हारू ओशिमा को छोड़ देता है, और फिर हारू काफी ज्यादा डरने लगता है और वहाँ से खिड़की से कूद के भाग जाता है। सभी लोग ये सब कुछ देख रहे रहते हैं, और फिर शिजुको पूछने लगती है ओशिमा से, क्या वो ठीक है। तो ओशिमा हाँ कहती है। फिर युजान कहने लगता है, मुझे माफ करना मेरे छोटे भाई के लिए। हारू युजान का छोटा भाई है। ये सुन के ओशिमा थोड़ी सी हैरान होती है। फिर युजान शिजुको को देख के कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, और तुम बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे आई हो। लेकिन उसके बीच में आ जाता है यमाकेन और कहने लगता है कि शिजुको अभी उसे स्कूल दिखा रही है। यमाकेन को देख के युजान थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है, तुम तो केंजी के बेटे हो ना यमाकेन, तुम तो काफी बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हें काफी छोटे पे देखा था। ये सारी चीजें सुन के यमाकेन को काफी गुस्सा आ रही रहती है। तभी युजान हारू के जूते उठा के शिजुको को देने लगता है और कहता है, हारू ने ये यहीं पे छोड़ दिए हैं जब वो भागा था, तो क्या तुम इसे उसे दे सकती हो। शिजुको कहती है, ठीक है, वो उसे दे देगी। और उसके बाद युजान ओशिमा को उसकी क्लास तक छोड़ने जा रहा रहता है। जाते जाते युजान कहता है शिजुको से कि वो दोबारा मिलेगा, और ओशिमा काफी घबरा रही रहती है। तभी वहाँ पे यमाकेन की गैंग आ जाती है और कहने लगती है, आखिर तुम यहाँ पे पढ़ाकू के साथ क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यमाकेन कहने लगता है, तुम सभी बेवकूफ हो, और उसके बाद वो शिजुको को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हारू को, जो कि काफी उदास होके ऊपर आसमान को देख रहा रहता है। तभी शिजुको उसके जूतों को उसके सामने ही लटका देती है। हारू शिजुको को वहाँ पे देखता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। हारू शिजुको से कहता है, उसने फिर से गलती कर दी ना। शिजुको कहने लगती है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो फिर तुम्हें कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए। तो फिर हारू कहता है, उसने फिर से सब कुछ खराब कर दिया ना, उसने फिर से गलती कर दी ना। तो शिजुको कहती है, तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। लेकिन सच तो ये है कि वो भी एक बेवकूफ है और वो भी गलतियां करती रहती है। ये सुन के हारू थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर वो कहता है, तुमने तो मुझसे कहा था 2 मीटर दूर रहने के लिए, है ना। ये सुन के शिजुको कहती है, उसे बाद में महसूस हुआ कि इस तरीके से रूल बनाना पूरी तरीके से बेबुनियाद है। शिजुको की बात सुन के हारू काफी खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। तभी शिजुको देखती है कि हारू उठ गया है और वो अपने जूते पहनने लगा है। हारू अपने जूते पहनते हुए किसी चीज के बारे में सोचता है और उसके बाद वो शिजुको से कहता है, मुझे जाके पहले ओशिमा से माफी मांगनी चाहिए। और फिर शिजुको भी वहाँ से जाने लगती है। शिजुको जाते हुए सोच रही रहती है, एक बार तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा हो जाए तो फिर उसे सुधारना काफी आसान रहता है। हमें दिखाया जाता है शिजुको नात्सुमे से माफी मांगती है और कहती है, असल में मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ माफी मांगना चाहती हूँ। शिजुको की बातें सुन के नात्सुमे काफी खुश हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। नात्सुमे कहती है, हम दोनों दोस्त है ना। शिजुको हाँ कहती है और फिर नात्सुमे और भी जोर से रोना शुरू
कर देती है। लेकिन तभी अचानक से झाड़ियों से हारू निकलता है नागोया के साथ और पूछने लगता है आखिर वो सभी कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ पे ससायन आ जाता है और कहता है उन्हें वापस से काम करना शुरू करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है सभी मिलके अच्छी तरीके से काम करते हैं और यमाकिन उसके दोस्त भी मजे कर रहे रहते हैं। ओशिमा भी अपने कैफे के अंदर चीजें कर रही रहती है। फिर सभी मिलके कैंप फायर के मजे लेते हैं और जो शिजुको रहती है वो आखिरी में अपना मुंह धो रही रहती है। तभी वो देखती है कि हारू एक जगह पे अकेला बैठ के सो चुका है। शिजुको पहले हारू को सोते हुए देखती है और उसके बाद वो सोचने लगती है ये तो सो रहा है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है ताकि वो उसके बालों को छू सके। वो बस उसके बालों को छूने ही वाली रहती है, लेकिन तभी अचानक से हारू शिजुको का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन फिर हारू शिजुको को देख ही कहता है अच्छा तो ये तुम थी, तुमने मुझे डरा ही दिया था। शिजुको कहने लगती है असल में वो तुम थे जिसने मुझे डराया था। फिर हारू पूछने लगता है आखिर तुम कर क्या रही थी। शिजुको कहती है वो बस उसके बालों को छूने वाली थी। फिर हारू उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम करना क्या चाहती हो, क्योंकि वो हारू से कही है कि वो हारू को पसंद नहीं करती है, लेकिन वो चीजें ऐसी करी है जिससे उसे लगता है कि वो उसे पसंद करती है। तो आखिर हारू के पास अभी चांस है या नहीं है। शिजुको कहती है आखिर वो क्या चाहता है, वो क्या कहे। लेकिन फिर शिजुको सोचने लगती है हारू हमेशा से सिंसियर था। फिर वो हारू से कहती है उसके हाथ को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसका हाथ दर्द करने लगा है। बस वही उसके साथ ऑनेस्ट नहीं थी। और फिर शिजुको हारू से कहने लगती है वो हमेशा सोचती रहती थी क्या वो सही डिसीजन ले रही है। हारू शिजुको की बातों को काफी ध्यान से सुन रहा रहता है और उसके बाद शिजुको कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो कोई गलत डिसीजन ले जिसकी वजह से वो फिर से हारू को पसंद करने लगे इतना ज्यादा कि उसकी वजह से उसके ग्रेड्स भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएं। तो इसीलिए शिजुको ने डिसाइड किया कि वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देगी। शिजुको की बातें सुन के हारू कहने लगता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो फिर हारू कहने लगता है तो तुम इसीलिए मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। आगे शिजुको कहती है जब भी हारू उसके सामने आता था उसे अजीब सा महसूस होने लगता था, लेकिन वो किसी भी कीमत पे अपने मार्क्स को इस तरीके से कम होने नहीं दे सकती है। ये सब कुछ हारू सुन के काफी हैरान रहता है और फिर शिजुको कहने लगती है अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो। इतना कहते ही हारू उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच के गले लगा लेता है। शिजुको कहने लगती है आखिर वो क्या कर रहा है। हारू कहता है उसे नहीं पता है। फिर शिजुको कहने लगती है उसे काफी गर्म महसूस हो रहा है, उसने इस चीज को पहले भी महसूस किया है। फिर शिजुको पहले के बारे में सोचती है जब वो हारू के पैर के ऊपर लेटी थी। आगे शिजुको कहती है वो जब जागी थी तो उसे एक अलग इंसान की गर्मी महसूस हुई थी। और फिर वो सोचती है जब वो छोटी थी तो उसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो अकेली थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। फिर शिजुको हारू से कहती है उसे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। हारू कहता है किस लिए। तो फिर शिजुको कहती है उनके रिलेशन के बारे में सोचने के लिए। शिजुको कहती है उसे किसी चीज का सामना करना है और हारू मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है। फिर शिजुको कहती है हारू और उसका रिलेशन सबसे पहले आता है और बाकी की सारी चीजें बाद में।